आप सभी को मैं नमस्कार। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक डिबेट बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि डिबेट है जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती इस्माइल नदवी जी के बीच में। और ये डिबेट इस बारे में है कि क्या परमात्मा का अस्तित्व है कि नहीं है। नास्तिक पक्ष की ओर से हैं जावेद अख्तर साहब और आस्तिक पक्ष की ओर से हैं मुफ्ती साहब। लेकिन क्या इस प्रकार की बहसों से कोई परिणाम निकल पाता है? क्या आपको वास्तव में लगता है कि तर्कों के माध्यम से परमात्मा को सिद्ध किया जा सकता है या असिद्ध किया जा सकता है, या परमात्मा है या नहीं है? क्या इस प्रकार की बहसों से वास्तव में जिंदगी में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है? जब आप इस प्रकार की बहसों के तर्कों पर विश्वास कर लेते हो तो उसका बस इतना परिणाम हो सकता है कि आप आस्तिक से नास्तिक बन जाए या नास्तिक से आस्तिक बन जाए। मगर आपके जीवन के जो मूल दुख हैं, क्या आपके दुखों का इन विश्वासों से कोई समाधान हो सकता है? जब आप नास्तिक बन जाते हो, क्या नास्तिक बनने से आपका लालच, आपका क्रोध, आपका अहंकार, आपका दुख मिट जाता है? या जब आप आस्तिक बन जाते हो तो क्या आपके आस्तिक बन जाने से आपके दुख खत्म हो जाते हैं? मुझे शायद लगता है कि आपको भी पता होगा कि चाहे आप नास्तिक हो जाएं, चाहे आप नास्तिक हो जाएं, चाहे आप आस्तिक के तर्कों पर तालियां पीटे या नास्तिक के तर्कों पर तालियां पीटे, आपके दुखों का समाधान नहीं होता। आप जस के तस वही के वही बने रहते हैं। आप ज़रा सोच करके देखिए कि अगर इतना ही आसान होता सब कुछ ये डिसाइड कर लेना, सब कुछ ये निर्णय कर लेना, तो कितना आसान होता। सिद्धार्थ भी किसी बहस को अपना सुन लिए होते कि परमात्मा है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है। उन्हें आवश्यकता क्या थी आखिर जंगल में जा करके खोज करने की? या मीराबाई को आखिर क्या आवश्यकता थी? किसी अपना इसी प्रकार की बहस को सुन ली होती, उसे अपना ऐसे नृत्य करने की, कृष्ण के प्रेम में खो जाने की आवश्यकता आखिर क्या थी? महावीर को क्या आवश्यकता थी 12 साल तक किसी जगह पर बहुत ही कठोर तप करने की? अब जरा सोच कर देखिए, अगर इतना ही आसान होता जीवन के दुखों को मिटा पाना, तो जितने भी सारे के सारे बुद्ध पुरुष थे वो तो इसी प्रकार की किसी बहस को सुन लिए होते। कबीर साहब सुन लिए होते, रैदास जी सुन लिए होते, गोरखनाथ जी जो हैं वो भी इस प्रकार की किसी वाद विवाद को, किसी बहस को सुन करके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिए होते। या तो नास्तिक हो जाते या आस्तिक हो जाते और हमारे जैसे लोगों की तरह जिंदगी अपनी गुजारते। और जिस तरीके से हम अपने दुख पा रहे हैं, हमारे जो पिंजरे हैं जिनमें हम कैद हैं, इसी तरीके से वो भी कैद हो जाते। तो क्या वास्तव में इस प्रकार की जो डिबेट होती हैं उनसे हमारे दुखों का समाधान निकलता है? नहीं निकलता। ये सिर्फ एक प्रकार की मानसिक कसरत है, एक एक बौद्धिक खुजलाहट है। और चूंकि हमको बिना उत्तरों के रहा नहीं जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी गहरे से गहरे सवाल हैं उसके हमें उत्तर मिल जाएं। और जब तक हमें उत्तर नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमें बेचैनी होती है।